पिछले भाग में आपने देखा ऋतध्वज पाताल केतु को मारकर मदालसा के साथ अपने नगर को लौट आता है। अब आगे राजा ने ऋतध्वज से कहा, बेटा सूर्यदेव ने यह अश्व तुम्हें लोगों के कल्याण के लिए दिया है। इस पृथ्वी पर सैकड़ों दुराचारी दानव मौजूद हैं जो ऋषियों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तुम प्रतिदिन इस अश्व पर सवार होकर उनकी रक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहो। पिता की आज्ञा अनुसार राजकुमार उसी दिन से ऐसा ही करने लगे। वे प्रतिदिन संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते, महल में लौटते समय पिता के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है, वे घूमते हुए यमुना तट पर पहुंचे। वहां पाताल केतु का छोटा भाई तालकेतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा। वह मायावी दैत्य मुनि का रूप धारण किए हुए था। तालकेतु को पता था कि ऋतध्वज ने ही उसके भाई पाताल केतु का वध किया है। अतः उसने राजकुमार से कहा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूं, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम मुझे अपने गले का आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए वरुण देवता की स्तुति करूंगा। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तालकेतु के कहने पर राजकुमार ने अपने गले से आभूषण उतारकर तालकेतु को दे दिया और कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप नहीं आते तब तक मैं आपके आश्रम की रक्षा करूंगा। ऋतध्वज से आभूषण लेकर तालकेतु ने नदी में डुबकी लगाई। जल के भीतर से ही वह ऋतध्वज के नगर में पहुंच गया और एक झूठी कहानी रचने लगा। तालकेतु ने महाराज से कहा, आपका वीर पुत्र कुवलयाश्व मेरे आश्रम के समीप तपस्वियों की रक्षा कर रहे थे। वे दुष्ट दैत्यों से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कई ऋषि द्वेषी दैत्यों को मार गिराया, लेकिन एक पापी दैत्य ने त्रिशूल से राजकुमार का वध कर दिया। मरते समय उन्होंने मुझे यह आभूषण सौंपा और कहा, इसे आप तक पहुंचा दूं। तपस्वियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनके अश्व को भी वह दैत्य अपने साथ ले गया। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब जो उचित हो आप वह करें। महाराज, मदालसा और नगरवासियों को पता ही नहीं चला कि यह तालकेतु की चाल है। तालकेतु की झूठी कहानी सुनकर नगरवासियों का हृदय टूट गया। मदालसा ने जब अपने पति का आभूषण देखा और उनकी मृत्यु की खबर सुनी, मदालसा का हृदय इस दुख को सह न सका। उसने अपने प्राण त्याग दिए। समस्त नगर में शोक की लहर दौड़ गई। राजकुमार ऋतध्वज क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मदालसा की मृत्यु हो चुकी है? जारी रहेगा।